एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी रहे हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मूलांक 4 वालों की लाइफ में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को आता है तो आपका बनता है मूलांक 4। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मूलांक 4 वालों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है। सेकंड कार्ड है दी चैरियट। एंड द टॉवर। ओके, देखो बहुत मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए। देखो दी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले ना एक है ना आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी नेगेटिविटी से आप लोग घिरे हुए हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए, या आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस चीज़ को लेके ना आपको हेल्प मिल रही है और जो भी नेगेटिविटी है ना वो एंड हो रही है। क्योंकि यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे दी टॉवर का कार्ड है। देखो चैरियट का कार्ड ना आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका जो भी आपका काम है जो रुका हुआ है, अभी तक हो ही नहीं पा रहा है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, तो उन चीज़ों में ग्रोथ मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आप पर्सनली भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आपके जो पर्सनल जो परसेप्शंस थे चीज़ों को लेकर के, थॉट्स जो थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस ना एक मेच्योरिटी लेवल वाले आ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छे अच्छे मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आएंगे। ऑल्सो द टॉवर का कार्ड यहाँ पे सडनली एंड बता रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा था आप लोगों का, तो एक कार्मिक कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत जल्दी उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलने वाला है। वो चीज़ आपकी लाइफ से परमानेंटली अगर मैं कहूँ तो जाने वाली है, क्योंकि ये टॉवर का कार्ड यहाँ पे एंड बता रहा है। जो भी नेगेटिविटी है ना वो सब कुछ एंड हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दी हेरोफेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि जो कुछ भी होगा ना वो आपके लिए बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी लिखी है। तो जब वो चीज़ होंगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हर्ट हो, क्योंकि टॉवर का कार्ड ना इंटेंस एनर्जी, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, आपको बुरा लग सकता है, आपको हर्ट हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भलाई छिपी हुई है इस चीज़ में, इसलिए वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ से परमानेंटली एंड हो रही है। और हम देखते हैं यहाँ से और क्या आ रहा है मूलांक 4 वालों की लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, कंप्लीशन। देखो मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक कार्मिक कंप्लीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। काफ़ी टाइम से जो पेंडिंग चल रहा है, सेल्फ लव इंक्रीज हो रहा है। यस, पर्सनल ग्रोथ हो रही है आप लोगों की, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सेल्फ लव आप लोगों का बढ़ रहा है, पेशेंस आप लोगों का बढ़ रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना तो उसको पेशेंस के साथ कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, इम्पल्सिव होकर के कोई भी डिसीजन आप लोग नहीं ले रहे हो। एंड यस, अगेन यहाँ पे चेंज का कार्ड है। तो मेजर चेंज तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, जो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देगा। आपके थॉट्स, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका करियर, जो कुछ भी जो भी सिनेरियो है आपकी लाइफ में, वहाँ पे सब में चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही होने वाले हैं। अगेन देखो बॉटम ऑफ द डेक पर्सनल ग्रोथ का यहाँ पे कार्ड है। पर्सनली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत से लोग यहाँ पे कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ नई एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आप है ना अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप
आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक ही ऐसा फैक्टर है कि जहाँ पे आप वीक पड़ जाते हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, आप उसमें ना स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं, अब से जब भी मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं उससे वॉकआउट नहीं करूँगा, मैं उससे डील करूँगा, और डील करने का तरीका ये रहेगा। तो बेसिकली यही पर्सनल ग्रोथ होती है, जब हम अपने थॉट्स और अपने अंदर चेंजेस लेके आ जाते हैं। क्योंकि देखो, कोई और तो हमारे लिए चेंज होगा नहीं, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ही लेकर के जाती है हमको। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि पर्सनल ग्रोथ आप लोगों की हो रही है। और यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है मूलांक 4 वालों के लिए। ओके, गिल्ट। किसी भी तरीके का अगर आपको गिल्ट है ना, वो रिलीज़ कर दो। जो हो गया सो हो गया। अब आपकी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। वो गिल्ट को रिलीज़ करो। गॉसिप से बच के रहो। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहो, तभी आपकी पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी और अपने आप में आप चेंजेस लेके आ पाओगे। ट्रिकी सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ, मैं ये बोल दूँ, मैं वो बोल दूँ, मैं इसको ऐसे मैनेज करूँ, वैसे करूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल जीना है। सिंपल जो चीज़ें चल रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ट्रिकी सिचुएशंस में नहीं फंसना है। किसी से गॉसिप आपको नहीं करना है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करके चलते हो ना, कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, मैं इसको अपनी हर चीज़ बता सकता हूँ, उस पर आपको ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा जा रहा है। वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगा। जब आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाओगे तो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आपको उस चीज़ से मूव ऑन करना है और अपने अंदर चेंजेस लेकर के आने। थोड़ा सा है ना, इंट्रोवर्ट बनो। हर चीज़ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, अपने आपके जो भी आपके थॉट्स है वो सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपने तक रखो, वो ज़्यादा बेटर है। वर्कहॉलिक का यहाँ पे कार्ड है। देखो, काम करो, काम करना अच्छी बात है, ठीक है, मेहनत करो, लेकिन वर्कहॉलिक इतने भी लेवल का नहीं हो जाना है कि जहाँ पे आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने रिलेशंस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। ओके, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेन टैरो से देखते हैं हम लोग और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, कंपटीशन की एनर्जी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे देखो, गॉसिप का भी कार्ड आया है, ट्रिकी सिचुएशन का भी आया है। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा फालतू में किसी से आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, अपने थॉट्स चेंज करो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर हो जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्रेसफुली उनके साथ डील करने की ज़रूरत है। ये आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। देखो, दी एम्प्रेस का कार्ड है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपको। अगर जॉब चेंज करनी है तो उसके भी अच्छे योग दिख रहे हैं। ऑल्सो जॉब चेंज के साथ साथ ना एक अच्छी अथॉरिटी पोस्ट आपको मिल रही है। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, राहु का कार्ड है, और 4 नंबर भी राहु को ही रिप्रेजेंट करता है, मूलांक 4। ओके, तो देखो यहाँ पे वही एनर्जी आई है कि थोड़ा सा है ना, कंट्रोल करो खुद के गुस्से के ऊपर, खुद के थॉट्स के ऊपर। थोड़ा सा हर चीज़ में है ना, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ डिसीजन ना इमोशनल होकर के भी लेने चाहिए लाइफ में। अदरवाइज़ हमेशा हम दिमाग लगाते ही रह जाते हैं और सोचते ही रहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत रखो किसी भी चीज़ का। कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, या इस पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो उसको डील करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, वो सब के लिए आपको मना किया जा रहा है। वो सब आप लोगों को नहीं करना है और अपने ऊपर कंट्रोल करो। देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको अपने वर्ड्स पर, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो लोगों को, उस पर आपको कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है। जितना हो सके मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को अपने तक ही रखनी है, सबसे आप लोगों को शेयर नहीं करना है। कन्फ्यूज़न किसी तरह का नहीं रखना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हुए या फिर आप लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया
या कोई आपने ऐसा काम किया जो सही नहीं है आपके लिए और किसी और के लिए भी, तो आपकी ग्रोथ स्टक हो सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि फाइनेंसेस आपके स्टक हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। लास्ट महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। देखो मैं बार बार आपको एक ही चीज़ समझा रही हूँ, यहाँ पे यही लिखा है कि आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो भी मैसेज आप किसी को देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, वो पोलाइट वे में बोलो, प्यार से बोलो, ठीक है, अच्छे तरीके से डील करो। अगर ईश्वर ने आपको कोई ऐसी पोस्ट दी है जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों का घर चल रहा है, ठीक है, आपको अगर इस लायक ईश्वर ने बनाया है, तो उसको ग्रेटिट्यूड में रखो। लोगों को बात करो तो अच्छे से करो। आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो ना, एकदम से आपको रफली नहीं बोलना है, एकदम से आपको हार्श वे में नहीं बोलना है। भोलेनाथ आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने अंदर ये चेंजेस लेके आने। बीइंग पोलाइट, किसी से भी बात कर रहे हो, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, हमेशा एक तरीका होता है बात करने का, बात कहने का, और वो तरीका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको कितनी भी नॉलेज मिल जाए, हम लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हम अपनी बात सही ढंग से कह नहीं पा रहे, हम अपनी बात सही ढंग से रख नहीं पा रहे, और रख रहे तो ऐसे रख रहे कि जहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो अग्रेसिव हो गया है, ये तो लड़ाई झगड़े करने में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेसफुल हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देती है, क्योंकि हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। तो उसके अलावा फिर आप क्या ही करोगे लाइफ में ना। पैसा आप बहुत कमा लोगे, लेकिन कोई पर्सन ही आपके साथ नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है आपके साथ में, तो आप क्या करोगे। एक पॉइंट पे आने के बाद आप क्या करोगे, बहुत खर्च कर लोगे, ठीक है, बहुत घूम लोगे, बहुत एंजॉय कर लोगे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल ये सब करोगे। एक पॉइंट पे आके तो जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आई विश कोई ऐसा पर्सन मेरे पास होता जो आज मेरा अपना होता। तो कई बार हम अपने बातों की वजह से अपने रिश्ते ख़राब कर देते हैं। तो बीइंग पोलाइट का मतलब आपको यहाँ पे महादेव यही कहना चाहते हैं कि पोलाइटली कहो, अपना मैसेज रखो। ऐसा नहीं है कि आप गलत के अगेंस्ट भी कुछ बोलो ही नहीं, चुप रहो, नहीं, बोलो, लेकिन उसको एक सही तरीके से, एक सही ढंग से रखो, जिससे कि सामने वाले को वो चीज़ हर्ट भी ना हो और आपका पॉइंट भी सही प्रूव हो जाए। ओके, सो भोलेनाथ की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।